परफेक्ट और इस तरह की खिली खिली सेवइयाँ किस तरह से बनती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी सेवइयों की बेहतरीन रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सेवइयों की रेसिपी। तो होपफुली आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए चलकर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हमने घी डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं देसी घी या फिर जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने देसी घी या 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, और इसमें हम जो नट्स हैं, जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो भी आप पसंद करती हैं इसमें डालना चाहें तो वो मैंने इसमें पहले ले लिए हैं। और मैंने गरी, किशमिश और जी बादाम लिया है। इसको पहले हम अच्छी तरह से धोने के बाद जी इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर इसको रोस्ट करेंगे, जैसे थोड़ा सा इसको खुशबू आने लगी, अच्छा सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, तो आपने फ़ौरन ही इसको निकाल लेनी है। तो ये देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो रोस्ट करने हैं ड्राई फ्रूट वो रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए रोस्ट हमने कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें मज़ीद थोड़ा सा घी डालना है। इसी घी में थोड़ा सा घी डाल लेंगे, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आपने वैसा ही ले लेना। इसके बाद ये 150 ग्राम सेवइयों का पैकेट है वो मैंने ले लिया। इसको पहले मैंने हाथ से हल्का हल्का क्रश कर लिया था। वैसे तो ये सेवइयाँ रोस्टेड होती हैं, इसको रोस्ट करेंगे डालने के बाद। वैसे ये सेवइयाँ जो होती हैं ना रोस्टेड होती हैं, लेकिन इसको हम दोबारा रोस्ट कर लेंगे, इससे इनका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा और दिखने में अच्छा लगेगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये पकने के बाद ये सेवइयाँ निखरी निखरी खिली खिली नज़र आती हैं। और जी देखें बुनाई के बाद माशाल्लाह बुनाई के दौरान ही कितनी ऐसा इनका कलर डार्क हो रहा है। तो ये देखिए कितनी माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, डार्क ब्राउन। तो इसके साथ ही इसमें हमने एक डाल दिया सब्ज़ी इलायची। तो जितनी आपके पास ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे कि 2 पैकेट है तो 2 से 3 आप डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा हमने इसमें पानी का छींटा डाला है। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप, आई मीन पौना कप जो है इसमें हम पानी डालेंगे, और इसके बाद जी इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। इसके बाद ये जैसे-जैसे इसमें थोड़ा-सा पानी कम होने लगे तो हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये देखें इसके बाद चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी आप खाना पसंद करते हैं उसके मुताबिक आपने इसमें चीनी डाल लेनी है, और चीनी को मिक्स कर लेना है। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, और जी इसके बाद जी जैसे ही आपको लगे ये पानी गर्म हो गया है और जी पानी भी कुछ कम होने लगा है, तो आपने इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेने हैं, और इसके बाद जी जो आपने रोस्ट करके रखे थे वो आप इसमें डाल दें। और डालने के बाद जी आपने ऐसे से इसका पानी खुश्क होने लगे तो आपने नीचे से चूल्हे के फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो करने के बाद जी आपने इसमें चम्मच हिलाना है, और इसके बाद जी इसको ढक्कन लगा के रख देना है बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो आपने बिल्कुल 3 से 4 मिनट आपने दम वाली आंच पे रखना है, ताकि अगर आप इसकी फ्लेम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से जो हमारी सेवइयाँ है ना, ऊपर से फिर अच्छी तरह से पकेंगी नहीं, कच्ची रह जाएंगी और सख्त हो जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह दम हमने 3 से 4 मिनट दम दिया था, तो माशाल्लाह बहुत ही खिली खिली अच्छी सी हमारी सेवइयाँ जो बन के तैयार हो गई हैं। सेवइयों में पानी डालते हुए आपने ये ख्याल करना है कि इसके नीचे जो आग है ना उसको आपने स्लो कर लेना है। अगर आप मतलब तेज़ आग पे डालेंगे, पानी डालेंगे, तो पानी फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा और सेवइयाँ कच्ची और गली हुई नहीं होंगी। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि पानी गर्म हो गया है, इसके नीचे से आपने आग को स्लो कर देना और उसको दम पे रख देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हमने दम लगाया और मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।